ओम शांति। आज हम एक प्रश्न का उत्तर के ऊपर चर्चा करेंगे। एक प्रश्न खास ये आया है, अब ये एक लेटेस्ट मुरली है, उस मुरली के ऊपर प्रश्न है। 14 मई 2026 की मुरली, 14 मई 26 की मुरली में बाबा ने कहा, श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे। लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगे ना, तो वह 30-35 वर्ष 5000 से कम करना पड़े। ये बाबा के महावाक्य हैं, 14 मई 26 की मुरली। प्रश्न हमको ये पूछा गया कि तो क्या श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है या फिर 2036 के बाद जन्म लेगा। फिर इसी पर ही दूसरा प्रश्न है, दूसरी बात यह है कि क्या वह 30-35 वर्ष सच्चू के 1250 वर्ष से भी कम करना पड़ेगा। इस मुरली पे दो प्रश्न है। तो वास्तव में बाबा ने कहा हुआ है कि पावन देवताएं, देवताएं के आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र होते हैं ना, तो पावन देवताएं पतित धरनी में पैर नहीं रख सकते। इसीलिए अभी तो पतित धरनी है, हमारे लिए संगम युग है, परंतु दुनिया वालों के लिए तो कलयुग है, तो ये पतित दुनिया है। तो जब तक विनाश न हो तब तक धरनी पावन तो बन नहीं सकती। तो इसीलिए अभी श्री कृष्ण ने जन्म नहीं लिया है और नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पतित दुनिया है। तो ये है पहली बात। अब ऐसा भी नहीं कि कई लोग सोचते ना कि 2036 के बाद जन्म लेंगे, तो न तो अभी श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, न 2036 के बाद ही जन्म लेगा। फिर जन्म कब लेगा, इसके लिए हमें थोड़ा और समझना पड़ेगा। हम आपसे कुछ मुरली के महावाक्य शेयर करते हैं कि वास्तव में विनाश का समय अभी है, अभी ही विनाश होने वाला, अचानक कभी भी। और विनाश के बाद ही धरनी पावन होगी, तभी श्री कृष्ण का जन्म होगा। कुछ महावाक्य आपसे शेयर करते हैं कि वास्तव में हमें यह भी समझना पड़ेगा कि कल्प की गिनती अर्थात 5000 वर्ष की गिनती कब से शुरू होगा और सतयुग की गिनती कब से शुरू होगा। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि कल्प की गिनती कब से शुरू होता है। उसके लिए बाबा का एक बहुत महत्वपूर्ण महावाक्य है। उस मुरली की तारीख है 20 जुलाई 2021 की मुरली है। 20 जुलाई 21 की मुरली में बाबा ने कहा, कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते हैं और पूरे 5000 वर्ष का पाठ बजाया। जब आत्मा पेट में है तो भी जन्म तो है। कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आती है, गर्भ में प्रवेश किया, तब से लेकर 5000 वर्ष में 84 जन्म का पाठ बजाना है। जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो इसमें बैठा है ना, कृष्ण की आत्मा गर्भ में आई। कृष्ण की आत्मा परम धाम से अपने मां के गर्भ में आई, तो बाबा कहते कृष्ण की आत्मा गर्भ में आई, चुरपुर हुई, उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना। श्री कृष्ण की आत्मा अपने मां के गर्भ में फ्रेश परम धाम से आती है, उसी समय से लेकर के 5000 वर्ष का हिसाब शुरू हो जाता है। अर्थात तो वो दिन 5000 वर्ष का पहला दिन है। फिर बाबा कह रहे अगर कम जास्ती हो तो फिर 5000 वर्ष से कम हो जाए। यह
बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। तो इस मुरली में बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि कल्प की गिनती शुरू होगी श्री कृष्ण की आत्मा अपने माँ के गर्भ में जब प्रवेश करेगी। तो वो दिन नए कल्प का पहला दिन होगा, है ना। इसका मतलब ये है कि उसके एक दिन पहले पुराने कल्प का अंतिम दिन होगा। ये क्लियर है। अब ये जो प्रश्न पूछा गया 14 मई 26 की मुरली से और इस मुरली से, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात का स्पष्टीकरण हो जाता है। वो क्या? देखिए, 14 मई की मुरली जिससे प्रश्न पूछा गया, उसमें बाबा ने कहा कि गर्भ से बाहर आया, है ना, उस समय से 84 जन्म गिनेंगे, है ना। फिर बाबा ने कहा नारायण को तो 30-35 वर्ष बड़ा होने में लगेगा, तो 5000 वर्ष से 30-35 वर्ष कम करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें बाबा ने कहा गर्भ से बाहर आया, और इस मुरली में बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण की आत्मा गर्भ में आई। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाता है कि गर्भ में आने के बाद बाहर आने तक बहुत ज्यादा समय तक गर्भ में रहना नहीं पड़ेगा। ये इन दोनों मुरली में स्पष्ट हो गया। जैसे आजकल कलयुग की दुनिया में कहते हैं कि 9 मास, है ना, गर्भ में बच्चे का पिंड होता है और 5-6 मास के बाद गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है। तो वहां सतयुग में ये हिसाब नहीं होता है, क्योंकि सतयुग में महीना तो होता ही नहीं है। विनाश के बाद जब धरती सीधी खड़ी हो जाएगी, धरनी पावन हो जाएगी, सतयुग के नजारे शुरू हो जाएंगे, तो उस समय महीना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रोज पूर्णिमा। जब रोज पूर्णिमा, तो महीना होने का प्रश्न नहीं उठता है। और नहीं सप्ताह होते हैं, है ना। सप्ताह क्यों नहीं होता है? क्योंकि सारे ग्रह एक ही लाइन में आ जाते हैं, है ना। वो खैर ये अलग टॉपिक है। पर अब यहाँ पर ये बात और एक गुह्य राज स्पष्ट हो गया इन दोनों मुरलियों के आधार पर कि अब वो कब तक रहेगा, बाबा ने ये तो किसी मुरली में बताया नहीं, परंतु इन दोनों मुरलियों से ये तो स्पष्ट हो गया कि गर्भ से मैं प्रवेश किया और बाहर आया 30-35 वर्ष उसी समय। इसका मतलब ये हुआ कि शायद कुछ घंटे ही, शायद कहें कि शायद 9 घंटा, पता नहीं, पर कुछ घंटे तक ही रहना होगा गर्भ में। गर्भ महल होता है ना, परंतु महल में भी आत्मा इतना समय तक नहीं रहेगी। अब ये भी एक बहुत गुह्य राज दोनों मुरलियों से स्पष्ट हो गया। अब हम समझते हैं सतयुग की गिनती कब से शुरू होगी। उसके लिए बाबा ने कुछ मुरलियों में बताया है। एक मुरली खास है, 6 अगस्त 2022 की मुरली, 6 अगस्त 22 की मुरली में बाबा ने कहा हम कहते ही हैं फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण, फिर भी उस समय सतयुग नहीं कहेंगे। राधे कृष्ण का जन्म हो जाएगा तो भी बाबा कह रहे फिर भी उस समय सतयुग नहीं कहेंगे, जब तक लक्ष्मी नारायण तख्त पर नहीं बैठे हैं तब तक कुछ न कुछ खिटपिट होती रहेगी। जब तक श्री कृष्ण बड़ा होकर के तख्त पर लक्ष्मी नारायण के रूप में बैठता है, तब तक जो है उस पीरियड के अंदर कुछ न कुछ खिटपिट होती। यहाँ खिटपिट का मतलब कोई प्राकृतिक आपदा, ये कोई हलचल, ये इसकी बात नहीं है। यहाँ खिटपिट का अर्थ है अकाल मृत्यु। क्योंकि एडवांस पार्टी की जो आत्माएं हैं वो भी तो देवी देवताओं को जन्म देने के बाद जल्दी शरीर छोड़ करके परम धाम जाएंगी, और फिर उनको फिर देवी देवता के रूप में जन्म लेना है, तो अकाल मृत्यु होगी, क्योंकि जल्दी जाना है। इसीलिए उसको बाबा किटपिट कह रहे हैं। क्योंकि जब स्वर्ग शुरू हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठ जाएंगे, 111 शुरू हो जाएगा, तब तो अमरलोक सतयुग शुरू हो जाएगी उसी दिन से। तो उस दिन से अकाले मृत्यु नहीं होगी, उसके पहले पहले। क्योंकि बाबा कह रहे ना कि श्री कृष्ण राधे आ जाते हैं तो भी उस समय सतयुग नहीं कहेंगे।
तो फिर क्या कहेंगे? वो नए कल्प का संगम युग, क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा गर्भ में आई, फिर जन्म लिया, तो नया कल्प शुरू हो गया। नया कल्प का 5,000 साल की गिनती शुरू हो गई। परंतु उस समय सत्युग का अर्थात नए कल्प का संगम युग है। कब तक रहेगा? जब तक गद्दी में बैठे उसके एक दिन पहले तक। जिस दिन गद्दी में बैठा उस दिन से सत्युग की गिनती शुरू हो जाएगी, है ना? ये बाबा कह रहे हैं। अब देखिए, और मुरलियां हैं, वो हम उसमें आपको बताते हैं कि ये जो एक ही मुरली में तो हमने सुना कि 14 मई 26 की मुरली में 30-35 की आयु में श्री कृष्ण गद्दी में बैठेगा। परंतु इसके अलावा दो मुरली और है जिसमें बाबा ने 20-25 कहा है। वो मुरली आपसे हम शेयर करते हैं। तो वो मुरली की तारीख है 22 सितंबर 2021 की मुरली। 22 सितंबर 21 की मुरली में बाबा ने कहा, बाप खुद कहते हैं पहले नंबर में है श्री कृष्ण, फर्स्ट प्रिंस, है ना, फर्स्ट प्रिंस। श्री नारायण तो बाद में बनता है जब बड़ा होता है, वह भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं। 22 सितंबर 21 की मुरली में बाबा 20-25 वर्ष का कम हो जाते हैं। उनके भी पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। नारायण की बात बाबा कर रहे हैं ना। नंबर 1 है श्री कृष्ण, भल वह फिर स्वयंवर बाद नारायण बनते हैं। परंतु बाबा कहते परंतु हिसाब तो बच्चों को करना है ना। बाबा ने हम बच्चों के ऊपर छोड़ दिया, है ना। इसका भी राज है ना। तो ये इस मुरली में बाबा ने 20-25 कहा। अब एक मुरली और है, उस मुरली की तारीख है 17 मार्च 2025 की मुरली। 17 मार्च 25 की मुरली में बाबा ने कहा, हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यह राधे कृष्ण बनने की है। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यह राधे कृष्ण बनने की है, लक्ष्मी नारायण नहीं, राधे कृष्ण। क्योंकि पूरे 5,000 वर्ष तो इनके ही कहेंगे, इनके, श्री कृष्ण के। फिर बाबा कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण के तो फिर भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं। इस मुरली में भी बाबा ने 20-25 वर्ष कहा, है ना। इसीलिए श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है। तो ये दो मुरली है ना। एक तो आपको बताया 22 सितंबर 2021 की मुरली और 17 मार्च 2025 की मुरली। इन दोनों मुरलियों में बाबा ने 20-25 वर्ष कहा। अब इन दोनों मुरलियों में 20-25 वर्ष और एक ही मुरली में 30-35 वर्ष का। परंतु ऐसा क्यों कहा, है ना। इसका भी राज है। इसका मतलब बाबा को एग्जैक्ट आयु बतानी नहीं है, है ना। अगर बतानी होती तो तीनों मुरलियों में एक ही बताते, है ना। और वो भी 5-5 वर्ष का गैप भी नहीं देते। इसका मतलब बाबा इन तीनों महावाक्यों से यह इशारा देना चाहते हैं कि इससे भी कम हो सकता है, इससे भी कम 10-15 वर्ष भी हो सकते हैं। एक मुरली और है, ये 3 मुरलियां सुनी, है ना। 30-35 वर्ष और 2 मुरलियों में 20-25 वर्ष। एक मुरली में और है, बाबा ने इसमें इशारा दिया है। क्या, कौन सी मुरली है? उस मुरली की तारीख है 4 दिसंबर 2025 की मुरली है। 4 दिसंबर 25 की मुरली में बाबा ने कहा, सतयुग से लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी चलती है। संबत भी इन लक्ष्मी नारायण से गिना जाएगा, है ना। बाबा कहते संबत भी इस लक्ष्मी नारायण से गिना जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हो तो लिखो 1250 वर्ष के बाद त्रेता। क्योंकि
एक तो हमने ये समझ लिया कल्प की गिनती, सत्युग की गिनती दोनों अलग अलग इन मुरलियों में। अब हम ये समझने के लिए हम आपको ये मुरली सुना रहे हैं कि सत्युग से 1250 वर्ष कम करना नहीं पड़ेगा, इसीलिए ये मुरली सुना रहे हैं। तो ये पहली मुरली जो हम आपको बता रहे हैं कि इसमें बाबा कहते हैं कि इसीलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राज दिखाते हो तो लिखो कि इससे 1250 वर्ष के बाद त्रेता, अर्थात लक्ष्मी नारायण जब गद्दी में बैठते हैं तो उसके बाद से 1250 वर्ष के बाद त्रेता। तो बाबा ने इन मूल्य में ये स्पष्ट कर दिया है ना कि वो जो 30-35 वर्ष या जो भी होगा उसको 1250 वर्ष से कम नहीं करना पड़ेगा, केवल 5000 वर्ष से कम करना पड़ेगा, है ना। अब एक मुरली और है 10 जुलाई 2020 की मुरली, 10 जुलाई 2020 की मुरली में बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तब संबत शुरू होता है, अर्थात नई दुनिया, सच्ची की दुनिया 111 शुरू होता है। तुम लिखते भी हो 1 से 1250 वर्ष तक स्वर्ग। कितना क्लियर है, देखिए बाबा ने यहां भी क्लियर कर दिया। तुम लिखते भी हो 1 मतलब 111 से 1250 वर्ष तक स्वर्ग, अर्थात वो जो श्री कृष्ण की आयु 30-35 या 20-25 जो भी हो वो 1250 वर्ष से कम नहीं करना पड़ेगा, केवल 5000 वर्ष से कम करना पड़ेगा। अब एक मुरली और है 27 जून 2025 की मुरली। इस मुरली में बाबा ने कहा यह लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। 27/6/25 की मुरली में बाबा कह रहे हैं यह लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। सत्युग में 1250 वर्ष इस डायनेस्टी ने राज्य किया था, मतलब राज्य किया था मतलब 1250 वर्ष तक, मतलब लक्ष्मी नारायण गद्दी में बैठा तब से लक्ष्मी नारायण का राज्य शुरू हुआ, डायनेस्टी चालू हुआ, लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट। फिर 1250 वर्ष में टोटल 8 लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी चलेगी। तो राज्य शुरू होता जब गद्दी में बैठते, इसलिए बाबा कहते हैं कि सत्युग में 1250 वर्ष तक डायनेस्टी ने राज्य किया था। तो बाबा ने उसमें भी उतनी आयु कम नहीं की, है ना। तो इन महावाक्यों से यह स्पष्ट हो गया कि वो आयु श्री कृष्ण की जो जब लक्ष्मी नारायण गद्दी में बैठेगा वो आयु केवल 5000 वर्ष से ही कम करना पड़ेगा, है ना। अब इसको थोड़ा और आगे हम स्पष्ट करते हैं कि ये 30-35 20-25 है ना, और आगे बाबा ने इसको कुछ मुरलियां में बहुत बड़े महत्वपूर्ण महावाक्य हैं, उन महावाक्यों द्वारा हम इसको और थोड़ा समझ लेते हैं। कईयों का प्रश्न उठता है ना कि भाई अगर 30-35 वर्ष में श्री कृष्ण नारायण बनेगा तो क्या जन्म ले लिया है? नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है वो बाबा आगे स्पष्ट कर रहे हैं, वो मुरली आपको सुना रहे। तो एक मुरली है 17 मार्च 2025 की मुरली। उस मुरली में बाबा ने कहा 100 वर्ष के अंदर सब खलास हो जाते हैं। संगम युग को कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए ना, नई दुनिया बनती है। कितनी क्लियर बात है, बाबा कह रहे हैं कि 100 वर्ष के अंदर सब काम हो जाता है। क्या काम हो जाता है? नई दुनिया बनती है। नई दुनिया माना ही लक्ष्मी नारायण जब गद्दी में बैठते हैं, है ना, मतलब नया संबत, नया राज्य। तो और ये 100 वर्ष के अंदर हो जाता है, ये बाबा कह रहे हैं। एक मुरली और है 13 मार्च 2026 की मुरली, 13 मार्च 26 की मुरली में बाबा ने कहा इस 100 वर्ष के अंदर सब काम हो जाते हैं, सृष्टि भी नहीं बन जाती है। देखिए इस मुरली में भी बाबा ने कहा, बाबा ने और क्लियर कर दिया कि सृष्टि भी नहीं बन जाती है, अर्थात लक्ष्मी नारायण गद्दी में बैठ जाता है 100 वर्ष के अंदर। इस 100 वर्ष के अंदर सब काम हो जाता है, सृष्टि भी नहीं बन जाती। एक मुरली और है 4 अक्टूबर 2021 की मुरली, 4 अक्टूबर 21 की मुरली में बाबा ने कहा
अब संगम है, बाबा जास्ती समय नहीं रहते हैं, फिर भी 100 वर्ष तो लगते हैं। उथल पाथल पूरी हो फिर राज्य शुरू हो जाता है। लीजिए, बाबा ने इसमें और स्पष्ट कर दिया कि 100 वर्ष के अंदर क्या हो जाता है। बाबा कहते हैं संगम युग है, बाबा ज्यादा समय नहीं रहते हैं, फिर भी 100 वर्ष लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि उथल पाथल पूरी और राज्य शुरू हो जाता है। मतलब लक्ष्मी नारायण गद्दी में बैठ के राज्य करना शुरू कर देते हैं 100 वर्ष के अंदर। इन तीनों महावाक्यों में बाबा ने ये स्पष्ट कर दिया कि 100 वर्ष के अंदर सब काम, अर्थात विनाश भी हो जाएगा, श्री कृष्ण का जन्म भी हो जाएगा, और बड़ा होकर के नारायण लक्ष्मी नारायण के रूप में गद्दी में बैठ भी जाएगा। इन महावाक्यों में ये कितना क्लियर बाबा ने कह दिया। अब थोड़ा और आगे हम इसको और स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम इसको उन महावाक्यों को भी हम आपसे शेयर करते हैं जिसमें बाबा ने ब्रह्मा की आयु के बारे में कहा, उससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा। एक मुरली है 30 सितंबर 2021 की मुरली, 13 सितंबर 21 की मुरली में बाबा ने कहा ब्रह्मा की आयु शास्त्रों में 100 वर्ष दिखाई हुई है। ब्रह्मा की आयु शास्त्रों में 100 वर्ष दिखाई हुई है। यह जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठ वर्षा देते हैं, इनका भी शरीर छूट जाएगा। एक अगली मुरली है 21 जनवरी 1969, ये पहली अव्यक्तवाणी है। 18 जनवरी 1969 में बाबा अव्यक्त हुए, और 21 जनवरी को जब अंतिम संस्कार करके, जहां हमारा अभी शांति स्तंभ है, वहां बाबा के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करके जब गुलजार दादी जी ने भोग लगाया, तब उनके तन में बाबा आए। और बाबा ने उस पहली मुरली में, उसे तो बहुत लंबी मुरली पर केवल मैं उतना ही भाग सुनाता हूं जिसमें बाबा ने ब्रह्मा की आयु के बारे में कहा। तो इस अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा यह जो 100 वर्ष कहे हुए हैं, कौन से 100 वर्ष? ब्रह्मा की आयु। ये जो 100 वर्ष कहे हुए हैं ये गलत नहीं है। बाबा कहते वो सही है, ये गलत नहीं है। अगर कुछ रहा हुआ है तो आकार द्वारा पूरा करेंगे, आकारी ब्रह्मा के द्वारा वो पूरा करेंगे, बाबा ये कह रहे हैं। फिर आगे बाबा कह रहे हैं 100 वर्ष ब्रह्मा की स्थापना का पाठ है। 100 years ब्रह्मा की स्थापना का पाठ है। ये बाबा ने फिक्स बता दिया कि ब्रह्मा का पाठ केवल 100 वर्ष तक ही है ना। फिर आगे बाबा कह रहे हैं वह 100 वर्ष पूरा होना ही है। वह 100 वर्ष तो पूरा होना ही है। बाबा ने स्टैंप लगा दिया है ना कि वो 100 years जो है। अब स्थापना का पाठ मतलब ब्रह्मा की स्थापना, क्योंकि ब्रह्मा को ही तो विष्णु बनना है ना। बाबा कहते हैं ना ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये पूरा कल्प है। तो ब्रह्मा को विष्णु बनने में 100 years लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि स्थापना का पाठ पूरा तभी होगा जब ब्रह्मा विष्णु बन के राज करना शुरू हो जाएगा, अर्थात नारायण बन के गद्दी में बैठ जाएगा, है ना। पिछले के महावाक्यों में भी हमने सुना, उसमें भी बाबा ने कहा है ना। अब इस अव्यक्त वाणी में बाबा ने स्पष्ट कर दिया। एक मुरली के द्वारा और हम समझते हैं इसको। वो मुरली की तारीख है 15 अक्टूबर 2024 की मुरली। उसमें बाबा ने कहा ब्रह्मा की आयु माना प्रजापिता ब्रह्मा की आयु, मतलब दादा लेखराज की आयु की को नहीं गिनना है, और दादा लेखराज से भी पहले जो बाबा ने सूक्ष्मतन की रचना की तब से जो आकारी संपूर्ण ब्रह्मा, उसकी भी आयु नहीं गिनती करनी है। तो बाबा कहते हैं किस समय से ब्रह्मा की आयु गिनती होगी? तो बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा की आयु माना प्रजापिता ब्रह्मा की आयु कहेंगे, वह तो जरूर इस समय होगा, माना संगम युग, अर्थात जब से ब्रह्मा नाम पड़ा तब से ऑफिशियली संगम युग शुरू हुआ। इसका मतलब यह भी है वो तो जरूर इस समय होगा। ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में खत्म होगी।
ब्रह्मा की आयु इस मृत्यु लोक में खत्म हुई। मृत्यु लोक माना जहां अकाले मृत्यु होती है, क्योंकि जैसे बाबा ने कहा ना, भले राधे कृष्ण आ जाते तो भी सत्युग नहीं कहेंगे, है ना, क्योंकि वहां भी मृत्यु लोक माना अकाले मृत्यु, तो उस समय भी अकाले मृत्यु होती है ना। तो श्री कृष्ण के गद्दी में बैठने के एक दिन पहले तक सभी एडवांस पार्टी की आत्माओं को परम धाम जाना है, तो अकाले मृत्यु होगी। तो बाबा कहे ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में पूरी होगी। अभी बड़ा राज है, आगे हम समझेंगे। यह कोई अमरलोक नहीं है ना, ये तो मृत्यु लोक है, अमरलोक नहीं है। क्योंकि जब लक्ष्मी नारायण गद्दी में बैठेगा तब अमरलोक शुरू होगा, अर्थात पूरी पीढ़ी तक आयु, लंबी आयु होगी, अकाले मृत्यु नहीं होगी। अब हमने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है कि 1940 में दादा लेखराज जी का नामकरण शिव बाबा ने ब्रह्मा के रूप में रखा, एक संदेशी कन्या के तन में प्रवेश करके, है ना। तब से समझो ब्रह्मा की आयु गिनती करनी होगी। अब ब्रह्मा की आयु उस समय से अगर गिनती करनी है तो 100 वर्ष के बाद विष्णु बनना है, अर्थात 1940 से 100 वर्ष बाद 2040, 2040 में ही ब्रह्मा को विष्णु बन करके गद्दी में बैठना है। अर्थात 2040 के अंदर अंदर विनाश भी हो जाएगा, श्री कृष्ण का जन्म भी हो जाएगा, और बड़ा होकर के 2040 में नारायण के रूप में श्री कृष्ण को गद्दी में बैठ ही जाना है। क्योंकि बाबा ने कहा 100 ईयर्स पार्ट है ना, ब्रह्मा का 100 ईयर्स पार्ट। तो वही ब्रह्मा जब तक गद्दी में न बैठे तब तक स्थापना का पाठ पूरा नहीं होगा। गद्दी में बैठा, स्थापना का पाठ शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये इसका अर्थ है। अभी तो 2026 चल रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई 2040 होने में तो केवल 14 वर्ष ही बचे हैं, केवल 14 ईयर्स बचे हुए हैं। तो क्या ये 14 वर्ष के अंदर ये सब काम हो जाएगा? जरूर होगा, क्योंकि इसमें बाबा ने जो इशारा दिया है ना, वो इशारा एक मुरली और है, उसमें भी बाबा ने बताया कि जैसे 30-35, 20-25, एक मुरली और है, वो मुरली हम अब शेयर कर सकते हैं, उससे भी कुछ स्पष्टीकरण हो जाएगा। उस मुरली की तारीख है 4 मार्च 2026 की मुरली। 4 मार्च 26 की मुरली में बाबा ने कहा, श्री कृष्ण के बचपन को तो दिखाते हैं, टोकरी में डालकर पार ले गए। बड़ेपन का दिखाते हैं, रथ पर खड़ा है, चक्कर चलाते हैं भक्ति मार्ग में। फिर बाबा अगले सेंटेंस में बोल रहे हैं 16-17 वर्ष का होगा, बाकी चित्र छोटेपन के ही दिखाते हैं। बाबा ने इस मुरली में यह स्पष्ट कर दिया कि श्री कृष्ण के 16 वर्ष की आयु जो है वो बड़ा है। क्योंकि कई मुरलियों में बाबा ने बोला ना कि जब बड़ा होगा तब गद्दी में बैठेगा, तो बड़ा कब होगा? तो हमने 3 मुरलियों में सुना 30-35, 20-25, 20-25, और इस मुरली में बाबा ने 16-17 कहा, है ना। तो अब अगर 100 वर्ष के अंदर ही 30-35 वर्ष में गद्दी में बैठना होता तो जन्म ले लेना था, 20-25 में गद्दी में बैठना था तो भी जन्म ले लेना था, 16-17 वर्ष में भी बैठना था तो भी जन्म ले लेना था, परंतु न विनाश हुआ न जन्म हुआ। इसका मतलब ये है अभी केवल इतना ही मार्जिन बचा हुआ है कि मैंने बताया ना कि बाबा ने इशारा दिया कि 10-15 वर्ष हो सकता है, तो इतना ही मार्जिन अभी बचा है, 14 साल बचे हैं। तो मुझे लगता है कि अब बाबा ज्यादा समय नहीं देगा। बाबा ने बहुत समय दे दिया, अभी बहुत ही जल्दी अचानक कभी भी विनाश शुरू हो जाएगा, और विनाश के बाद फिर फटाफट महल बनेंगे, फिर उस महल में श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा। और बाबा ने देखा ना 16 वर्ष की आयु को बाबा छोटा नहीं मान रहे, तो बाबा ने अगर थोड़ा सा और 2 साल का टाइम दे दिया तो 14 साल की आयु में हो सकता है गद्दी में बैठे। तो 14 साल की आयु में गद्दी में बैठना हो तो अभी
इस वर्ष ही सारा काम हो जाना है, बाकी तो बाबा जाने कि बाबा कितना समय देता है। परंतु मुझे लगता है अब बिल्कुल समय नहीं है। इसलिए कई लोग जो 1936 की बात को लेकर के गफलत की चादर ओढ़ के सोए हुए, वो बिल्कुल गलत है। समय नहीं है। इतने महावाक्यों में बाबा ने क्लियर कर दिया कि 100 वर्ष के अंदर ही जो कुछ होना है होगा। और बाबा ने कहा कम से कम 100 साल चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा मार्जिन होगा। 1936 से संगम युग शुरू हुआ और 2040 में नारायण के रूप में गद्दी में बैठना है, तो 104 ईयर्स हो गया, 104 साल। खैर, वो तो हम आगे सब साक्षियों के देखेंगे। परंतु इन महावाक्यों के द्वारा ये तो स्पष्ट हो जाता है कि अब समय बिल्कुल नहीं है, और नहीं 30-32 वर्ष श्री कृष्ण को लगेंगे, नहीं 20-25, और नहीं 16-17। अब जो कुछ होना है साक्षियों के हम सभी को देखना है। 2040 तक तो श्री कृष्ण को नारायण के रूप में गद्दी में बैठना ही है। ओम शांति।